Welcome to GDC classes. I'm here with a few practice questions of heterocyclic chemistry. So here we go. First question देखते हैं. The simplest five-membered heterocyclic nitrogen compound is. हमारे पास फाइव मेंबर्ड रिंग है और उसमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड है. कौन सा है? पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफीन है एंड पिरिडीन है. आप सोचिए, मैं चलता हूं एक्सप्लेनेशन पे. दिस इज पायरोल. फाइव मेंबर रिंग में एक जगह कार्बन के जगह पे क्या होता है? वहां पे नाइट्रोजन होता है, तो ये हुआ पायरोल. जहां पर ये फाइव मेंबर रिंग आपका है विद नाइट्रोजन, और ये विद ऑक्सीजन होता है जिसको हम फ्यूरान कहते हैं. ये थायोफीन होता है जो सल्फर के साथ होता है, और ये पिरिडीन होता है जो सिक्स मेंबर रिंग होता है. तो अगर फाइव मेंबर रिंग की बात करें तो ये तीन हमारे पास होते हैं, और ये तीनों ही आपके लिए एक्साइटिंग होगा जानना कि ये तीनों ही एरोमेटिक होते हैं और हकल एरोमेटिसिटी रूल को फॉलो करते हैं, तीनों के तीनों कंपाउंड. इवन मतलब फाइव मेंबर्ड में, और सिक्स मेंबर्ड में इसको पिरिडीन कहते हैं. ये भी एरोमेटिक होता है सिक्स मेंबर्ड रिंग में. क्लियर? सो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा फाइव मेंबर्ड रिंग आपका जो नाइट्रोजन रखता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पायरोल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पिरिडीन इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट हैज. क्या रखता है? ये बेसिक नेचर होता है. कैसे होता है? क्या क्या है? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर पर होता है, ऑक्सीजन पर होता है, नाइट्रोजन पर होता है कि कार्बन पर होता है? तो डेफिनेटली पिरिडीन की स्ट्रक्चर में पिरिडीन सिक्स मेंबर्ड रिंग वाला कंपाउंड है और नाइट्रोजन वहां पर होता है, तो नाइट्रोजन पर ही वहां लोन पेयर होता है. सो दिस इज अबाउट द सेम वन. पिरिडीन होता है जो बेसिक होता है ड्यू टू दैट नाइट्रोजन बियरिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट. इसी की वजह से ये लोन पेयर किसी को प्रोटॉन को पिक कर सकता है और ये इसका बेसिक नेचर हो जाता है. क्लियर? एंड इट इज मोर बेसिक. इट इज पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल. इस पॉइंट को आप जरूर मार्क करें. पायरोल जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो पायरोल हमारे पास होता है, ये फाइव मेंबर रिंग में पायरोल होता है. ठीक है. तो ये हमारे पास होता है पायरोल. एक्चुअली ये टोटल एरोमेटिक कैरेक्टर में होता है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन में, डीलोकलाइजेशन में. इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल नहीं होते इस नाइट्रोजन के पास टू गिव टू अदर इलेक्ट्रोफाइल्स, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं पिरिडीन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो जनरली नेमिंग करते समय हम क्या देखते हैं? हम हेट्रो एटम से नेमिंग करते हैं वन. अब यहां पे टू जाएं, यहां भी टू जाएं, तो बात एक ही है. 2 3 4 5 6 7, और 7 यहां पे आपके 7 मेंबर रिंग है. तो 7 मेंबर रिंग के लिए क्या यूज होता है? क्या रूट वर्ड यूज होता है? क्या सफिक्स यूज होगा? नाइट्रोजन उसके लिए क्या यूज होगा? तो वहां पर आप सोचिए, मैं एक्सप्लेनेशन पे चलूंगा. और यहां पर होता है एजिपीन. मैं आपको बता दूं, एज फॉर नाइट्रोजन, एप फॉर 7 मेंबर रिंग, एंड INE फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए. सो अदर कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो ये तो हुआ सीधा एजिपीन, और बाकी बात करें दिस इज पायरोलीन. ये कंपाउंड हमारे पास जो ऑप्शन में दिया था इसको हम पायरोलीन कहते हैं. INE फॉर अनसैचुरेटेड वन. ठीक है. और यहां पर दिस इज इंडोलिजीन. हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास क्यूनोलिजीनियम आयन, एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइकिल इज थायोफीन. थायोफीन होता है जहां पर फाइव मेंबर रिंग और सल्फर वहां पर होता है, तो वो आपका सी ऑप्शन होना चाहिए. यू टेक योर टाइम टू करेक्ट दिस ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सी. Option number C is correct. Next is
फर्दर सारे कंपाउंड का नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे फ्यूरान, फ्यूरान इज द कॉमन नेम, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम ऑक्सोल है, यानी कि ऑक्स फॉर ऑक्सीजन, ओल फॉर 5 मेंबर्ड एंड ई फॉर अनसैचुरेटेड। इसी तरह से यहाँ पर थायोफिन है, थायोल इसका नाम आईयूपीएसी है, थायोफिन कॉमन नेमिंग में है। पिरिडीन नॉर्मल यहाँ पर है, दैट पिरिमिडीन, दिस इज क्यूनोलिन, this is indole and this is purine. These are the names of all these heterocycles. Next question देखते हैं, which of the following compound is tetrahydrofuran? tetrahydrofuran क्या है उसमें हमें फाइंड करना है। फ्यूरान है तो वहां पर ऑक्सीजन है, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है मतलब 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आप गैस करिए एंड दिस वुड बी द आंसर। बाकी का क्या नाम है चेक करेंगे। दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और फ्यूरान क्या है, फ्यूरान होता है ये 2 अनसैचुरेटेड होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, जहां पर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और लग जाएंगे तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो जाएगा, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन के साथ में डाई ऑक्सेन इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा पायरोलिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the pyridine is a 6-membered ring containing compound which contain carbon and, pyridine में कार्बन के का pyridine बोला है 6 membered ring है, कार्बन के साथ कार्बन के साथ और कौन सा हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो ये आपको पता है यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो ये आपका आंसर रहेगा, दिस इज हेटेरो एटम नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द 3-membered ring containing compound in addition of carbon and oxygen atom, the prefix is called। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखेंगे 2021 में नोमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको वर्कआउट सीरीज दिया गया है, और यहाँ 2021 का पेपर जीपैट का जरूर देखें, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पे केवल आया हुआ है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझें आप कि यहाँ पर क्या दिया है, 3-membered ring है जो कंटेन करता है, जिसके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेटली कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, तो ऑक्सीजन को क्या यूज करते हैं, ऑक्सा यूज करते हैं, तो यहां पर हमारा रहेगा ऑक्सा। बाकी पूरा डिटेल अगर देखें तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, सल्फर है तो थाया, सेलेनियम है तो सेलेना, नाइट्रोजन के लिए एजा, फोस्फा सिला फॉर सिलिकॉन, और बोरोन फॉर बोरा, एंड मरकरी फॉर मरकरा। इस तरह से हम ये प्रीफिक्सेस लिखते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मतलब अगर यहाँ पर आपके पास एक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है, तो ऑक्सीजन से नंबरिंग उसका करना होता है, तो ये प्रीफिक्सेस प्रायोरिटी में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कंपाउंड इज गिवन बिलो, इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो अभी आपने चेक कर लिया है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, नाइट्रोजन सल्फर यहाँ 2 दिए हुए हैं, तो इफ यू सी नाइट्रोजन और सल्फर में किसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, सल्फर का प्रायोरिटी ऑर्डर है, नाइट्रोजन बाद में है, एजा बाद में, तो इसीलिए सल्फर से हम नंबरिंग करेंगे, तो सल्फर इज नंबर 1, फिर दूसरा एटम हेटेरो एटम वो 2 हो जाएगा, 3 4 5 इस तरह से हम इसको नंबरिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज थाया, दिस इज एजा, और ये 5-membered रिंग है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, रूट वर्ड जो स्टैम जिसको हम कहते हैं, दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द कार्बन और साइकिल, कितने बड़ा साइकिल है, कितने मेंबर रिंग है, वो आपको बताता है स्टैम। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आइसोथायाजोल। क्या नाम हो जाएगा, आइसोथायाजोल। तो नाम आइसोथायाजोल क्यों है थोड़ा सा समझेंगे। आइसोथायाजोल और 1,2-thiazole, and isothiazole or 1,2-thiazole is a type of organic compound containing 5-membered aromatic ring consist of 3 carbon atoms and 1 nitrogen and 1 sulfur. Isothiazole is a member of class of compound called azole, ठीक है। Isothiazole is a 5-membered heterocyclic and considered to be derived from thiophene, in which second position is occupied by nitrogen. Second position is occupied by nitrogen. तो यहां पर ये आपका थायोफीन है,
और ये थायोफीन का डेरिवेटिव हुआ कि ये हुआ थायाजोल, और ये आपका थायाडायाजोल, दो एजो ग्रुप आ गए। और इसके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आ जाता है आइसोथायाजोल 1 2 3 4 5, इस तरह से हम इसको बोलते हैं आइसोथायाजोल। ठीक है, मतलब जो थायाजोल रहेगा वो आपका थायोफीन का डेरिवेटिव रहेगा, थायोफीन का डेरिवेटिव, एंड थायाजोल इज समथिंग डिफरेंट, जहां पर 1 2 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगा तो वो होता है थायाजोल। और आइसोथायाजोल यानी कि नेक्स्ट पोजीशन पे जब आ जाता है, सल्फर से नेक्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजन होगा तो उसको हम आइसो करके उसको लिखेंगे, आइसोथायाजोल। अदरवाइज ये थायाजोल होगा जहां पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगा। गॉट इट? तो थायाजोल और आइसोथायाजोल में आपको डिफरेंस क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यहां पर आपको, वहां पे सल्फर नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में यही प्रायोरिटी है 1 2 3 4 5। फिर वही पॉइंट है यहाँ पे कि ये फ्यूरान का डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोक्साजोल। जैसे वहां आइसोथायाजोल था, यहाँ पे आइसोक्साजोल हो जाएगा। क्लियर? और अगर डेरिवेटिव की बात करें तो देखो ये आइसोक्साजोल है, जहां पर ऑक्सीजन से नेक्स्ट पोजीशन जो है नाइट्रोजन का है, लेकिन फ्यूरान में आप चेक करो तो ऑक्साजोल और आइसोक्साजोल में अंतर हुआ। ऑक्साजोल फर्स्ट पोजीशन, 2 3 थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो 1 3 पोजीशन पे 1 3 ऑक्साजोल आप कह सकते हैं इसको, एंड दिस इज 1 2 आइसोक्साजोल कह सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ऑक्साडायाजोल, मतलब ये बिल्कुल सेम टाइप का एक्सप्लेनेशन है जैसा आइसोथायाजोल में था, वैसा ही आइसोऑक्साजोल में एक्सप्लेनेशन है। तो पॉइंट्स आप यहां से मार्क कर लें। यहां पे रेगुलर sp2 कार्बन होता है, sp2 कार्बन होता है, और यहां पर बायोएक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरह से इनको देखा जाता है। नेक्स्ट, what is the ring size of a fully unsaturated compound with n with suffix irene? इरीन के लिए क्या, कौन सा मेंबर यूज होगा, किस नंबर का रिंग साइज होगा, वो मैच करना है। तो दिस इज 3 मेंबर रिंग के लिए हम यूज करते हैं IR को, और बाकी समझ लेंगे यहां से कि यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, बोरॉन के लिए क्या क्या वर्ड यूज करने वाले हैं ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका। लेकिन रिंग साइज के बारे में जब बताने वाली बात आती है तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर विद नाइट्रोजन 3 मेंबर रिंग है और वो अनसैचुरेटेड है, चेक करेंगे 3 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन और अनसैचुरेटेड है तो इरीन वहां पर यूज करेंगे अनसैचुरेटेड के लिए। 4 के लिए ETE एट, ऑल इन, एपिन, दैट ओसिन, मतलब ऑल किसके लिए है? ये अनसैचुरेटेड के लिए आप चेक करेंगे तो यहां पर EEE, ये आप चेक करो यहां पे EEE, बाकी INE आया हुआ है, इसको ध्यान से चेक करेंगे। तो 4 5 6 में EE आता है, 4 मेंबर के लिए हम यूज करते हैं वर्ड एट, फिर आता है ऑल, फिर आता है इन। ठीक है, तो 3 मेंबर से शुरू हो जाता है, तो वो वहां पर जो स्टैम होती है, प्रीफिक्स, स्टैम एंड सफिक्स, तो ir, एट, ऑल, इन, एप, ऑक, ऑन, एक्, ये हमारे रिंग साइज होते हैं। अनसैचुरेटेड है तो सब में INE जुड़ जाता है बाद में, लेकिन 4 5 6 मेंबर में EE जुड़ता है। ठीक है, विदाउट नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के साथ, अगर विदाउट नाइट्रोजन की बात करें तो इरीन, एट, ऑल, इन, एपिन, मींस ऑल दीज सफिक्सेस आर एडेड। और अगर सैचुरेटेड है विद नाइट्रोजन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इरिडीन, एटिडीन एंड ओलिडीन और ओसिन। मतलब ये यहां पे इस पे क्वेश्चन आ जाता है, 8 मेंबर रिंग के लिए हम ओसिन यूज करते हैं। और विदाउट नाइट्रोजन तो वो तो सिंपल रहता है, इरेटॉल, एन, एप, ऑक, ऑन, एक्, और बाद में ANE यूज होता है
उसके अलावा कुछ यूज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हो। जो इसमें आपको पूछा है एरीन जो है कितने मेंबर रिंग के लिए है, तो वो 3 मेंबर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये देखो, ये 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर के लिए क्या यूज होता है स्टेम, अभी मैंने डिस्कस किया पीछे, तो क्या नाम हो जाएगा। और ये नाइट्रोजन के साथ में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन के साथ अनसैचुरेटेड 4 मेंबर रिंग। तो मैं पीछे चलता हूं, 4 मेंबर रिंग है, अनसैचुरेटेड है, विद नाइट्रोजन है, तो क्या यूज हो रहा है, ईटीई, एट यूज हो रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, एजा, एजा प्लस ईट। तो देखिए अभी आपको हिंट मिल गया होगा कि यहाँ पे क्या नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा एजीट। क्या नाम हो जाएगा, एजीट। नेक्स्ट अदर कुछ है, जैसे ये तो हुआ एजिटिडीन। एजीट हमने किसको लिए लिखा, इसके लिए लिखा है एजीट, जो अनसैचुरेटेड के लिए है। अगर सैचुरेटेड वन, इसका पूरा सैचुरेटेड वन यहां पे आ गया, इसको कहेंगे एजिटिडीन, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड पे आपको समझाया। सैचुरेटेड है, 4 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है विद नाइट्रोजन, तो क्या यूज करेंगे, एटिडीन यूज करेंगे, IDINE। और डाइहाइड्रो एजीट, ये कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा कि इसको नंबर 1 आप दोगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। मतलब आप इधर से नंबरिंग नहीं करोगे, ये रूल है, आपको सैचुरेटेड कार्बन पे ही जाना है। तो 1 2 ये आपका सैचुरेटेड कार्बन है, 3 4 यहां पे 2 पे, यहां पे हाइड्रोजन आ गया, तो आप इसको डाइहाइड्रो एजीट ना भी लिख के आप इसको लिख सकते हो 2H कैपिटल करके, 2H एजीट, 2H एजीट लिख सकते हो, यानी कि सेकंड पे एक और हाइड्रोजन आ गया, तो 2H एजीट हो गया। नेक्स्ट इज, यहां पर आप चेक करोगे तो यहां पे आप देखो 2 नाइट्रोजन यहां पे हैं, तो डाई एजिटिडीन हो जाएगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग है, तो एडिटिडीन यूज कर, ईडीन यूज करते हैं। ठीक है, और 2 नाइट्रोजन है, तो नंबरिंग किसी भी नाइट्रोजन से शुरू करोगे, 1 2 3 4 आप ऐसे कर सकते हो। 2 और 4 पे यहां पे सैचुरेटेड है ये, और बाकी सैचुरेटेड के लिए इटिडीन यूज होगा ही, तो इसलिए नाइट्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया 1,3 डाई एजिटिडीन। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो एक बार पढ़ लेंगे, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स, 1 2 3। तो यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये रहेगा, इन इमिडाजोल रिंग each nitrogen atom contributes 1 electron to the n system। बाकी सब ठीक है, पायराजीन इज अ डायजीन, बिल्कुल सही है, pyrimidine एंड पायराजीन आर आइसोमर्स, ठीक है, 4 मिथाइल इमिडाजोल एंड 5 मिथाइल इमिडाजोल आर टोटोमर्स, चलिए ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे, 4 मिथाइल इमिडाजोल एंड 5 मिथाइल इमिडाजोल, these are टोटोमर्स, यानी कि आइसोमर्स दैट डिफर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड अ हाइड्रोजन, उसको हम क्या कहते हैं, टोटोमर्स कहते हैं, जो डबल बॉन्ड में और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफर होते हैं। तो यहाँ पे 4 मिथाइल है, दिस इज 4 पे मिथाइल है इमिडाजोल, और ये 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल इमिडाजोल। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन का पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था, यहां पे 1 पे हाइड्रोजन है, अब यहां पे, यहां मतलब चेंज हो गया, ये पोजीशन भी चेंज हो गया। आइसोमर्स नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लाइक pyrimidine, ये होता है pyrimidine और ये होता है pyrazine। अगर इस तरह से इस कंडीशन पे आ जाता है, तो दोनों थोड़ा सा है कॉमन नेम्स, क्लियर। सो pyrazine इज अ डायजीन, सो डायजीन ये है एंड दिस इज pyrazine, मतलब चेंज करा है, इसको यहां दिखा दो या यहां दिखा दो, बात एक है, यहां पे दिखा दो या यहां दिखा दो, तो दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग हो जाता है, तो इसको बोला है कि पायराजीन इज अ डायजीन। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स पे और नेम्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म एजिरिडीन कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हो सकता है एजिरिडीन, इथाइल एनिमीन दैट
नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा इथाइल एनी अमीन, नेक्स्ट इज इथाइल एनी डायमीन और नन ऑफ द अबव। चेक कर लेते हैं। दिस इज इथाइल एनीमीन एजिरिडीन किसके लिए यूज होगा, चेक करिए क्या होगा। एजिरिडीन, एजिरिडीन फंक्शनली ओकेजनली रेफर टू एज एजा इथाइलिन और इथाइल एनीमीन। इमीन IMINE चेक करेंगे। इमीन क्या होता है, जनरली इमीन यूनिट जो होती है वो CH डबल बॉन्ड NH वाली, इसी को हम इमीन कहते हैं, ठीक है। सो एजिरिडीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 मेंबर्ड साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है CS2 होल ट्वाइस NH लाइक दिस इज एजिरिडीन हो जाता है। और इथाइल जो वहां पे ऑप्शन दिए थे वो ओपन चेन में आ जाएंगे, और यहाँ पे इथाइल एनिन इथाइल इथाइल इनमीन, इथाइल इनमीन, तो ये हमारा इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में करेक्ट ऑप्शन देखना है कि क्या है, बाइसाइक्लिक रिंग, ट्राइसाइक्लिक और 7 मेंबर्ड रिंग, और ये हमें मैच करना है कि ये किस किस से मैच करेगा। तो चेक कर लेते हैं, मतलब कौन कौन सा मैच कर रहा है, कौन कौन सा सही है। बाइसाइक्लिक इंडोल बेंजोफ्यूरान यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज फेनाजिन एंड फिनोथायाजिन। नेक्स्ट इज एजेपिन एंड एजिटिडीन। क्या है, किस कैटेगरी से कौन सी जो सेट है वो सही है, वो है हमारा P एंड Q सेट। तो P एंड Q दोनों सेट ठीक है। कैसे, लेट्स सी दिस, क्योंकि जो बाइसाइक्लिक रिंग है उसमें आ जाता है इंडोल एंड बेंजोफ्यूरान, उसके बाद ट्राइसाइक्लिक में आ जाता है दैट इज फेनोथायाजिन एंड फेनाजिन, और यहाँ पे एजिपिन, ऑक्सीपिन, एजिटिडीन, ये सब आपका मतलब जो ऑक्सीपिन और एजिपिन ये आपके 7 मेंबर रिंग हो जाते हैं, और एजिटिडीन ये आपका 4 मेंबर रिंग है। जो पीछे ऑप्शन में दिया था एजिटिडीन, आपको बताया है एजिपिन इज अ 7 मेंबर रिंग, लेकिन एजिटिडीन इज अ 4 मेंबर रिंग। तो ये यहां पे गलत है, ये तो सही है इसके लिए, लेकिन इसके साथ जो दूसरा है कंपाउंड वो गलत है, ठीक है। तो ये आपका 4 मेंबर रिंग हो जाता है लाइक दिस इज एजिटिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2-aza-naphthalene इज द नेम ऑफ। 2-aza-naphthalene, 2-aza-naphthalene इज द नेम ऑफ, किसका नेम है, पिरिडीन का, क्विनोलिन का, आइसोक्विनोलिन का, इंडोल का। चेक करेंगे, दिस इज आइसोक्विनोलिन। क्या स्ट्रक्चर है देख लेते हैं, सभी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडोल क्या होता है, दिस इज 2,3-बेंजोपायरोल, इसको इंडोल कहते हैं। दिस इज आइसो इंडोल। नेक्स्ट इज इंडोलिजीन, हियर यहां पे क्विनोलिन होता है अगर नाइट्रोजन यहां पोजीशन पे है। दिस इज 1-aza-naphthalene benzobipiridine एंड दिस इज आइसोक्विनोलिन, ये तो पिरिडीन होता है, और दिस इज आइसोक्विनोलिन जो क्वेश्चन में पूछा था 2-aza-naphthalene benzopiridine। नेक्स्ट इज प्यूरिन, प्यूरिन pyrimidine आपने पढ़ा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट इज कार्बाजोल इज 3 मेंबर रिंग, दिस डाइबेंजोपायरोल, दिस इज डाइबेंजोफ्यूरान, डाइबेंजो मतलब 2 बेंजीन रिंग आ गए, ये फ्यूरान है। दिस इज 2H क्रोमीन, नेक्स्ट इज ज़ैंथीन, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, और ये हेटेरोसाइक्लिक में जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाई बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बेंजीन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है, ऐसा किस वजह से है। 4 ऑप्शन है। डीलोकलाइजेशन गिव्स राइज टू रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन गिव्स राइज टू रेजोनेंस, ये डीलोकलाइजेशन है, ये लोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है फैलना, लोकलाइजेशन मतलब एक जगह रहना। तो क्या ऑप्शन रहेगा, डीलोकलाइजेशन गिव्स राइज टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता है। चेक करेंगे,
डीलोकलाइजेशन बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होता है 151 किलो जूल पर मोल। पिरिडीन में 96 होता है। यहाँ पर पायरोल, एक्चुअली पायरोल भी 5 मेंबर रिंग हो जाता है, इसके लिए 89 और थायोफिन के लिए 120। सो इस तरह से इनका रेजोनेंस एनर्जी होता है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which is correct in electrophilic aromatic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या सीक्वेंस हमारा है रिएक्टिविटी का, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जो बेंजीन रिंग के अंदर से हाइड्रोजन हटके कोई और इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, उसी तरह से पायरोल, पिरिडीन और बेंजीन तीनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर किया है। यू टेक योर टाइम, लेट्स मूव टू एक्सप्लेनेशन। हियर पायरोल, देन बेंजीन एंड देन पिरिमिडीन, सॉरी नॉट पिरिडीन, दिस इज पिरिडीन। कैसे कंपेयर करेंगे, किस बेस पे कंपेयर करेंगे? पायरोल नाइट्रोजन होता है, बेंजीन उसके बाद दिस इज पिरिडीन। तो यहां पर पहले 5 मेंबर और 6 मेंबर को कंपेयर किया है, फिर 6 मेंबर में कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक को कंपेयर किया है। तो जनरली मैं बताऊं तो यहां पर जैसे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, यहां भी 6 पाई है, यहां भी 6 पाई है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये तो दोनों 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, यहां भी 6 पाई है, यहां भी 6 पाई है। यहां डेंसिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, रिंग छोटा है, इलेक्ट्रॉन उतने ही है दोनों में, तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और ये इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को पिक करने के लिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब इनकी बात करें तो यहाँ पे बेंजीन रिंग ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड पिरिडीन, क्योंकि यहां पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ठीक है, और सारे जो हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, जो पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो सारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं, ठीक। हेट्रो एटम होने की वजह से थोड़ा सा यहां नाइट्रोजन होने की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो इसीलिए यहां पर ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाता है। लेट्स सी फर्दर पॉइंट्स जो आपको और क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल की बात करें, एज एक्सपेक्टेड एरोमेटिक कंपाउंड कैन दैट पायरोल कैन रिएक्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन and in comparison to benzene pyrrole is more reactive, the substitution is easier and milder reagents can be used, हल्का reagent यूज किया जा सकता है इसके केस में। नेक्स्ट हम समझेंगे कि बेंजीन पिरिडीन से ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको अपनी तरफ ही खींचेगा और डीलोकलाइज नहीं होने देगा, और या उसको कम होने देगा डीलोकलाइज, क्लियर, जिसकी वजह से यहां पिरिडीन लेस रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, वहां पे रिवर्स हो जाता है। सो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल 5 मेंबर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग में हम बेंजीन और पिरिडीन को कंपेयर करें तो बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के रखेगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होने देगा, तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज द रीजन एंड दिस विल बी द सीक्वेंस of the reactivity of pyrrole, benzene and pyridine towards electrophile. Next question. The compound given below, इसका नाम क्या है? NHNH, 2 नाइट्रोजन दिए हुए हैं, तो डाई एजा आपके पास बन गया। 5 मेंबर रिंग के लिए क्या यूज होता है? स्टेम, वो मैंने पूरा डिटेल आपको समझाया है। सो लेट्स सी, मैंने हिंट आपको दिया है, दैट इज पायराजोलिडीन, इसका नाम हो जाएगा। आप डाई एजा भी इसको लिख सकते हो। लेट्स सी थोड़ा फर्दर एक्सप्लेनेशन में, जैसे इसका है इमिडाजोलिडीन, दोनों अल्टरनेट रहेंगे, 1 2 3 ऐसे रहेंगे।
उसके बाद पायराजोलिडीन, दोनों पास पास रहेंगे तो पायरा पोजीशन हो जाती है, पायरा बोल सकते हैं उसको आप, या 1,2 भी बोल सकते हैं, 1,2 डाइएजा लीडीन भी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद पायराजोलिन, यानी कि एक नाइट्रोजन यहाँ पे अनसैचुरेटेड और एक नाइट्रोजन सैचुरेटेड है, तो पायराएजोलिन कह देते हैं। और यहां पर उनको पोजीशन में भी अगर डिफरेंस है, जैसे ऊपर डिफरेंस था, तो उसको कहते हैं इमिडाजोलिडीन। मतलब चेक करेंगे, अगर दो नाइट्रोजन 1 2 3 पोजीशन पे है, 1 2 3 पोजीशन पे, तो उसके लिए हम इमिडाजोलिन कह देंगे। और अगर पास पास में है तो उसके लिए हम PYR यूज करेंगे, PYR पायराजोलिडीन ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट, द कंपाउंड गिवन बिलो, क्या कंपाउंड का नाम है? 5 मेंबर्ड रिंग है, एक नाइट्रोजन है, लेट्स चेक इट आउट, दिस इज पायरोलिडीन। और बाकी कंपाउंड क्या है? दिस इज पायरोलिडीन, नाइट्रोजन से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 पायरोलिडीन। ये 5 मेंबर्ड रिंग के लिए यूज होता है, केवल नाइट्रोजन के केस में ओलिडीन जहां पे यूज होता है। दिस इज 3 पायरोलिडीन, क्या मतलब हुआ? 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 पायरोलिन लिखा हुआ इसको, यानी कि अनसैचुरेशन दिखाया है थर्ड कार्बन पे, थर्ड पोजीशन पे। यहां पर 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिखाया है 1 2, तो ये लिखा है 2 पायरोलिन। यहां पर लिखा है 2H पायरोल, 2H पायरोल, यानी कि 1 2 1, इसको 2 3 4 5 2H, यहां पे एक एक्स्ट्रा H लग गया तो इसको ये सैचुरेटेड बना दिया, 2H पायरोल यहां पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what is the ring size of the fully saturated compound without nitrogen with suffix olane? तो ओल किसके लिए यूज होता है, किस मेंबर रिंग के लिए यूज होता है? एन हो गया सैचुरेटेड के लिए, लेट्स सी, दिस इज 5 मेंबर रिंग के लिए ऑल यूज होता है। चेक करेंगे दोबारा, ऑल यूज होता है, OLE, ठीक है। नाइट्रोजन अगर सैचुरेटेड में होगा तो ओलिडीन यूज करेंगे, और विदाउट नाइट्रोजन होगा तो ओलेन यूज करेंगे, ठीक है। विदाउट नाइट्रोजन ही पूछा है, विदाउट नाइट्रोजन सफिक्स क्या करेंगे? ये 5 मेंबर के लिए ओलेन यूज होता है, चेक करेंगे, दिस इज ओलेन। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो, इस कंपाउंड का नाम देना है हमने। ये कीटोन ओन हो गया, 5 मेंबर रिंग है, एक तरफ नाइट्रोजन है, क्लियर। सो थिंक अबाउट, नाम हो गया एजिटिडीन, क्योंकि 4 मेंबर रिंग है, एक तरफ नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड है, वो तो हो गया एजिटिडीन। एटिडीन यूज होता है 4 मेंबर रिंग के लिए, जहां पे नाइट्रोजन सैचुरेटेड कंडीशन में है, एज नाइट्रोजन के लिए। 2 ओन, यानी कि नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, 3 4 2 ओन आ जाएगा कीटोन। बाकी कंपाउंड क्या है? लेट्स सी, इसको कहेंगे ऑक्सीटेन, इसको कहेंगे ऑक्सीटेन, एन फॉर सैचुरेटेड वन, ठीक है। ऑक्सा यहां पे प्रीफिक्स आ जाएगा। ये आपका अगेन 4 मेंबर है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है तो 2H ऑक्सीट आ जाएगा, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, 3 4 देंगे, 2 पे एक एक्स्ट्रा H लग चुका है तो 2H ऑक्सीट। ये वाली पोजीशन बताती है 2H लिखने का मतलब है सैचुरेटेड कार्बन है। नेक्स्ट है एजिटिडीन 2 ऑन, 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर के रिंग के लिए सैचुरेटेड कंडीशन में क्या नाम हो जाएगा? एजिटिडीन हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ में 2 पे ऑन लगाया तो 2 ऑन हो गया, जो अभी क्वेश्चन में था। उसके बाद सल्फर है तो दिस इज थाईएटेन, ETANE, एन फॉर सैचुरेटेड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पे आपके पास 1 2 3 नाइट्रोजन है, अब आपको समझना है कि यहां नंबरिंग किससे करनी है। इस नाइट्रोजन को देखो, ये भी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, ये भी नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन टोटली सैचुरेटेड है, तो नंबर 1 हमने इसको ही देना है, नंबर 2 इसको देना है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी कि 1 2 और 4 पे नाइट्रोजन लगे हो तो 1 2 4 ट्राई एजा तो ग्रुप हो गया। 5 मेंबर के लिए क्या यूज करते हैं, आपको मैंने हिंट दे दिया, यू जस्ट ट्राई दिस।
तो क्या आंसर होगा 1 2 4 ट्राई एज ऑल, जिसके लिए है 5 मेंबर रिंग के लिए, ई है अनसैचुरेटेड के लिए। तो ये हो जाएगा 1 2 4 ट्राई एजोल। क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राई एजोल। बाकी कंपाउंड आप समझ सकते हो यहां से। अगर कंडीशन ऐसी होती तो या नंबरिंग 1 2 3 ऐसे कर रहे होते, क्योंकि ये सैचुरेटेड वन है, वहीं से सैचुरेटेड हेटेरोएटम को सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 ट्राई एजोल हो गया। अब यहाँ पे क्या है आप चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 4 ट्राई एजोल। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वो दिया है टेट्रा, दिस इज टेट्राजोल। टेट्राजोल 1 2 3 4 4 कार्बन है। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जो सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड कौन सा है 1 2 2 पे तो कार्बन आ जाएगा, यहां से नहीं जाएंगे यहीं से जाएंगे, हाइड्रोएटम को कवर करते हुए जाएंगे, तो 2 3 4 5 ऐसे हमने इसकी नेमिंग करनी है। तो क्या हो जाएगा टेट्राजोल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इमिडाजोल, यानी कि सैचुरेटेड नाइट्रोजन से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5, सो 1 3 डाई एजोल भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल टर्म यूज हुआ है इमिडाजोल। इमिडा जो अभी पीछे किसी क्वेश्चन में भी आया था, तो हालांकि ये आपका कॉमन नेमिंग में है, लेकिन 60 कम से कम कंपाउंड ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम्स को आईयूपीएसी नेम में रिकमेंड किया गया है और एक्सेप्ट भी किया गया है। ठीक है, तो इमिडाजोल के नाम से भी आप इसको ठीक कर सकते हो, अदरवाइज 1 2 डाई एजोल इसका नाम हो जाएगा, 1 2 डाई एजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो। यहाँ पे 3 एटम दिए हैं, नाइट्रोजन सल्फर। सल्फर का यहाँ पे प्रेफरेंस फर्स्ट होता है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पे थाया, 2 5 पे एजा, तो 1 2 5 थाई एजा आप कह सकते हो। ठीक है, और मैंने हिंट आपको दे दिया 1 2 5, तो कहीं पे देखो 1 2 5 थाई एजा एजोल। ओ एल, ओल किसके लिए आया 5 मेंबर के लिए, ई किसके लिए आया अनसैचुरेटेड के लिए। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं 1 2 5 आंसर। और बाकी की नेमिंग भी आप चेक कर सकते हो, जो बाकी यहाँ पे जो कंपाउंड दिए हैं ये क्या हो सकते हैं पॉसिबल, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1 3 5 थायाडायाजोल, कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सल्फर को प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे, तो 3 और 4 पे क्या है यहाँ पर एजा ग्रुप है, तो इसलिए 1 पे सल्फर है, तो 1 3 4 एक साथ लिख देते हैं थाया डाई एजा। देखो यहाँ पे देखो डाई एज ओल, ओल ओ एल फॉर 5 मेंबर, ई फॉर अनसैचुरेटेड। 1 2 3 थाई डायाजोल, 1 पे सल्फर है, 2 3 पे एजा ग्रुप है डाई एजा। नेक्स्ट ये हमारा आंसर था 1 2 5 थाया डायाजोल। एंड द लास्ट वन इज 1 4 5 थाया डायाजोल। तो यहां भी पोजीशन ऐसे चेंज कर दी है, 4 5 पोजीशन हमारे आ रही है। इसको थोड़ा करेक्शन भी करेंगे आप लोग, और कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे कि इसका करेक्टेड वर्जन क्या हो सकता है। दूसरा जो करेक्टेड वन होगा, क्योंकि सल्फर के बाद नेक्स्ट तो हमारा हेटेरोएटम को सिलेक्ट करना होता है, तो इसका नंबरिंग ऐसे ना हो के, मतलब ये वाला इसके लिए दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 ये पे 2 3 4 और 5, ये कंडीशन रहेगी। तो 2 3 यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, ट्राई सॉरी 1 2 3 थायाडायाजोल, ये इसका नेमिंग होना चाहिए। यहाँ पे इसको करेक्ट करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा। यहाँ पे ये आपका सल्फर है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, एंड दिस इज कार्बन, ये डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से रहेगा। तो नंबर 1 प्रेफरेंस ये है, तो दूसरा तो हेटेरोएटम ही देखना है हमने, तो इसीलिए ये नाइट्रोजन के बीच में मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर सल्फर है, यहां पर ये नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज कार्बन, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए क्या करें, नंबर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो 1 2 3
थायाडायाजोल, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, ना के 1, ये 1 2 3 ऐसे नेमिंग करना है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, मतलब ऐसे वाला रूट आपका गलत हो जाएगा, ये वाला रूट आपका सही हो जाएगा, बस ये करेक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नेम्ड एज एजिरिडीन। ध्यान देंगे, एज फॉर नाइट्रोजन, एयर फॉर 3 मेंबर रिंग, ठीक है, और इडीन तो सैचुरेटेड के लिए यूज होता है। जहां सैचुरेटेड नाइट्रोजन का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा और एयर फॉर 3 मेंबर रिंग, तो आप समझ गए हिंट मैंने क्या दिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग, जिसका नाम हो जाएगा एजिरिडीन। क्या नाम हो जाएगा? एजिरिडीन। फर्दर एक्सप्लेनेशन में चेक कर सकते हैं एजिरिडीन क्या है। दिस इज टोटली सैचुरेटेड वन, और इसके लिए क्या नेमिंग करेंगे? दिस इज 2H एजिरीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और 2H भी आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आप इसको एजिरीन भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद एजिरिडीन सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए 1H एजिरीन, यानी कि 1 पे तो नाइट्रोजन ही रहेगा, ये 2 ये 3, तो 2H करेंगे इसको। दिस इज 2H एजिरीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसको आप 1H लिख सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन पर ही H लगा हुआ है। दिस यू राइट 1H, आप लिख सकते हो 1H एजिरीन। इसको आप लिखोगे 2H एजिरीन, और इसको आप लिख सकते हो 1 2 3 1 2 3, तो 2 पे यहाँ पे H आप दिखा सकते हो, तो 2 पे ही H यहाँ पे दिखाई देगा, 2H एजिरीन, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो थोड़ा सा बस करेक्शन करना है आपको, और ये क्यों किया मैंने इसको बता देता हूं। पहले जहां हेटेरोएटम है उसके नंबरिंग शुरू करना है, हेटेरोएटम के बाद ये इसको नंबर 1 दिया, फिर ये वाला सैचुरेटेड कार्बन है, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो हमें क्या चलना है? सैचुरेटेड कार्बन की तरफ चलना है, अनसैचुरेटेड की तरफ नहीं चलना। ठीक है, तो यहां पर तो सारे सैचुरेटेड है, तो इसके लिए होगा एजिरिडीन, लेकिन यहाँ पे तो 1 पे ही हाइड्रोजन है, तो आप 1H एजिरीन ले सकते हो उसको, फिर 2 3 दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन है 1 2, यहाँ भी ऑप्शन है 1 2, तो 2 ही 2H आएगा। 2H का मतलब है कि सेकंड पोजीशन जो है वो सैचुरेटेड कार्बन वाली पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपाउंड इज नेम्ड एज 2-पायरोलीन। नेक्स्ट कंपाउंड इज 2-पायरोलीन। 2-पायरोलीन इज मतलब किसको कहेंगे? 2-पायरोलीन ऑल एंड इन अनसैचुरेटेड के लिए ऑल आपका आ जाता है 5 मेंबर रिंग के लिए, एंड पायरो मींस नाइट्रोजन, चेक करेंगे। यस, नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-पायरोलीन। कैसे, आगे समझ लेते हैं। 2-पायरोलीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत सारे कॉमन नेमिंग में यूज होते हैं यहाँ कंपाउंड्स। तो यहाँ पर टेट्राहाइड्रोपायरोलीन हो जाता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, तो अभी 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो टेट्राहाइड्रोपायरोलीन हो जाएगा। दिस इज 3-पायरोलीन, 1 2 3-पायरोलीन, यानी कि थर्ड पोजीशन पे आपको दिखा दिया कि यहाँ पे इन है, अनसैचुरेटेड है ये, और यहाँ पे आपको दिखा दिया 1 2 3 4, और ये आपको दिखाया 2-पायरोलीन। क्लियर? एंड दिस इज 5H पायरोल, 5H पायरोल। ठीक है, एक्चुअली ये पायरोल के कॉमन नेमिंग से आपको लिया गया है, पायरोल के कॉमन नेमिंग से। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक के नेमिंग के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं तो मैंने पूरा हेट्रोसाइक्लिक के तीनों नोमेनक्लेचर, जो कॉमन नोमेनक्लेचर है, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है, एंड तीसरा नोमेनक्लेचर है हैंस विडमैन नोमेनक्लेचर, जो IUPAC से एक्सेप्टेड है।
जो एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है, तीनों पे मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है हेट्रोसाइक्लिक पे, उसको जरूर वॉच करें, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे से यहाँ भी मैं करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में करा रहा हूं, वहां मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में है पूरा हेट्रोसाइक्लिक, तो उसको अच्छे से जरूर देख लें एक बार, और तभी हेट्रोसाइक्लिक का ये क्वेश्चंस देखें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नेम इज एजिटिडीन। क्या नाम है? एजिटिडीन। तो एज फॉर नाइट्रोजन, एट, ईटी, एट फॉर आता है 4 मेंबर रिंग के लिए, एटिडीन किसके लिए है? तो वो सैचुरेटेड के लिए यूज होता है, जहां सैचुरेटेड 4 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन जहां होता है, ठीक है, वहां पर होता है। तो मैंने हिंट आपको दे ही दिया है, मतलब सैचुरेटेड 4 मेंबर रिंग के लिए एजिटिडीन यूज होता है, वो आपके सामने है। दिस विल बी द आंसर। बाकी कंपाउंड क्या है वो होगा जैसे 1 2 3 4, तो यहां पर एजिटीन, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड को स्पेसिफाई करके बोला है 1 एजिटीन। यहां पर आपके पास है एजिटिडीन जो सैचुरेटेड 1 है, दिस इज 2 एजिटीन, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, ऐसा करके दिखाया है आपको। एंड डाया एजिटिडीन दैट इज 1 2 3 4, दिस इज डाईएजा, 2 NH ग्रुप है और सैचुरेटेड है, तो एजिटिडीन आ गया है। नेक्स्ट इज Which of the following compound is named as uracil? तो यूरेसिल एक नाइट्रोजनस बेस है, जो आप उसमें पढ़ते हो डीएनए एंड आरएनए में, दैट इज एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। सो कौन सा है इनमें से यूरेसिल, ये आपको चेक करना है, चेक करिए। यूरेसिल इज फर्स्ट वन, हेट्रोसाइक्लिक होता है, नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है यूरेसिल और बाकी सब क्या क्या नाम होते हैं इनके, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 पे नाइट्रोजन आ गया, 4 5 6, इस तरह से हम लोग इसका नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग हमने यहां से किया क्योंकि नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे 2 कीटोन है। तो यहाँ पे 5 मिथाइल pyrimidine 2 4 1 H3H 1 H, 1 पे H और 3 पे H डाइओन है, डाइओन 2 4 डाइओन, 2 4 डाइओन। अगर HH हटा दो तो 2 4 डाइओन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका नाम हो जाएगा pyrimidine, ये pyrimidine है क्योंकि नाइट्रोजन है, pyrimidine 1H मैंने बताया था जो अनसैचुरेटेड एटम हमारा रहेगा उससे नंबरिंग शुरू करेंगे। 2 नाइट्रोजन ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड से शुरू करेंगे यहां से 1 से। तो 1 पे H लगा हुआ है, 2 पे ऑक्सो है, 2 पे ऑक्सो है, 4 पे अमीन है, 4 पे अमीन है, ठीक है। इस तरह से नेमिंग हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1 4 थायाजीन, 1 4 थायाजीन, 1 4, क्योंकि इसको देंगे 1 2 3 4, 1 4 थायाजीन हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन में था जो यूरेसिल हमने आइडेंटिफाई किया। नंबरिंग और नेमिंग कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग हो गया। 2 पे ऑन है, 4 पे ऑन है, 3 पे एज है, 1 पे एज है, तो हो जाएगा pyrimidine 2 4 डाइऑन, pyrimidine 2 4 डाइऑन, लेकिन बीच में 1H और 3H पे भी आ रहा है, तो 1H और 3 पे भी H है, तो ये आपको स्पेसिफाई करा है pyrimidine में। तो क्योंकि 2 नाइट्रोजन के साथ pyrimidine होता है, एक के साथ pyridine होता है। नेक्स्ट इज which of the following compound is named as, कौन सा कंपाउंड नेम्ड एज 4H12 ऑक्साजीन। ऑक्स किसके लिए यूज होता है, 6 मेंबर रिंग के लिए, और इन फॉर अनसैचुरेशन के लिए 1 2 ऑक्सा, यानी कि 1 और 2 पे कहीं ऑक्सा है, क्या है चेक कर लेते हैं। 1 2, 1 पे ऑक्सा है, 2 पे आपका नाइट्रोजन है, तो हिंट मैंने आपको दे दिया, 1 पे ऑक्सीजन है, 2 पे नाइट्रोजन है, 3 4, 4 पे हाइड्रोजन है, तो वही दिया हुआ है 4H, 4 पे हाइड्रोजन है, 1 पे ऑक्सा, 2 पे नाइट्रोजन, इसीलिए 4H12 ऑक्साजीन है।
बाकी कंपाउंड क्या है, बाकी कंपाउंड क्या है, उनका नेमिंग कैसे करना है उसको चेक कर लेते हैं। बाकी कंपाउंड क्या है, उनका नेमिंग कैसे करना है। जैसे 1,2 ऑक्साजीन, 1,2 ऑक्साजीन में बस H का पोजीशन चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा। 1 2 3 4 5 6, तो आप चेक करो 4 पे H है, तो हम इसको शुरू में लिख देंगे 4H, 4H 1 2 ऑक्साजीन। यहां पे लिखेंगे 2H, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2H की जरूरत है। 2H का मतलब नाइट्रोजन पे H आया है, 2 का मतलब है नाइट्रोजन पे H है, तो 2H लिखा है इसको। नेक्स्ट है 6 पे H है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे H है। 6H का मतलब है सिक्स्थ कार्बन इज सिक्स्थ कार्बन इज सैचुरेटेड कार्बन, इसका मतलब है ये। अब चेक कर लेंगे यहाँ पे 1,3 ऑक्साजीन, तो 1,3 ऑक्साजीन में सीधा हमने H का H, मैंने कहा H लिखने का मतलब है कि वो कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 2H है, तो इसलिए 1,3 ऑक्साजीन है, 2H शो में आ जाएगा, ये 6H हो जाएगा। 1,4 ऑक्साजीन आ जाएगा 1 2 3 4, 4H, N पे H लगा हुआ है तो 4H, यहाँ पे 2H, 1 2 3 4, 2 पे H हो जाता है। तो इस तरह से H लिखने का मतलब है कि वो 4H का मतलब फोर्थ नंबरिंग पे कार्बन है, और नंबरिंग पे कार्बन होने की वजह से वहां पे एक H है, या वो फोर्थ जो काउंटिंग में आ रहा है प्लेस, वो हेट्रोएटम भी हो सकता है, वो कार्बन भी हो सकता है, और उस पे H लगा हुआ है, तो उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे 4H है, यानी कि यहाँ पे कार्बन पे H है, वो सैचुरेटेड है, यहाँ 2 पे H है, ये नाइट्रोजन सैचुरेटेड है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नेम्ड एज 2H पायरान, 2H पायरान। आपने देखा होगा पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आपने पढ़ा होगा पायरानोज एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, तो वहीं पे है ये पायरानोज स्ट्रक्चर। तो पायरानोज स्ट्रक्चर में ये 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2H पायरान किसका है, 2H का मैंने लिखने का मतलब बताया सेकंड पोजीशन पे जो भी एटम आ रहा है वो सैचुरेटेड है, तो वो हमारा रहेगा ये वाला कंपाउंड आपका, यानी कि 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 4 5 6, यहां पे आप देंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पे आप देंगे, यहां पे लगा हुआ है, ये पे इस पे पॉजिटिव लगा हुआ है, नंबरिंग फिर भी हमें इसी को देनी है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते चले जाएंगे, और यहाँ पे पूरा ये सैचुरेटेड 1 है, तो नंबरिंग और नेमिंग कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। दिस इज 2H पायरान, दिस इज 2H पायरान, मतलब यहाँ पे H लगा हुआ है, ये सैचुरेटेड है, ठीक है। What is the ring size of the fully saturated compound with N suffix is एटिडीन। ध्यान रखेंगे एटिडीन, एटिडीन नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, अलग से टर्मिनोलॉजी है, जब नाइट्रोजन सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एज हेटेरोएटम, तो वहां पर हिंट मैंने आपको दे दिया, ये होता है आपका 4 मेंबर रिंग के अंदर, 4 मेंबर रिंग के अंदर होता है, तो चेक कर सकते हैं। दिस इज एटिडीन विद नाइट्रोजन, और सैचुरेटेड वाले का सैचुरेटेड में है, ठीक है, सैचुरेटेड में विद नाइट्रोजन 4 मेंबर रिंग के साथ में ये हो जाता है एटिडीन, 3 के साथ एरिडीन, और 5 के साथ ओलिडीन, और 8 मेंबर रिंग के साथ हो जाता है ओसीन, ठीक है, ये आपके आ जाता है सैचुरेटेड कार्बन विद नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज कंपेयर द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ बेंजीन एंड pyridine टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये मैं एक क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वो आपको बता चुका हूं मैं, क्योंकि जो बेंजीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू pyridine, एज कंपेयर टू pyridine ये ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, और टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल द ऑर्डर इज रिवर्स। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिस pyridine इज मोर रिएक्टिव देन दिस बेंजीन। तो हिंट मैंने आपको दे दिया, आंसर आपका रहा है pyridine इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल
देन बेंजीन। इसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं, वैसे में एक्सटेंडेड एप्लीकेशन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। बेंजीन वर्सेस पिरिडीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स पिरिडीन। अगर थोड़ा सा चेक करें तो यहां पर ये पिरिडीन है और पिरिडीन का जो नाइट्रेशन आपको दिया हुआ है, चेक करेंगे वो नाइट्रेशन नहीं होता, उसमें रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 के साथ ये क्या बना लेता है, NH ऐसे करके बना लेता है और इसे कहते हैं पिरिडीनियम आयन, ये स्टेबल हो जाता है। अब इसका अगर फर्दर फिर नाइट्रेशन करा जाए तो इसका नाइट्रेशन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये जो कार्बोसाइक्लिक 6 मेंबर रिंग था, यहां पर कार्बन की जगह आ चुका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पिरिडीन में ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जैसे इसके संपर्क में ये वाली कंडीशन H2SO4 वाली आएगी तो ये H को पिक करके पिरिडीनियम आयन बना लेगा। अब पिरिडीनियम आयन बनाने के बाद अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं दे पाएगा, नाइट्रेशन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बाकी जो उसकी रिएक्शंस हैं उसमें ऐसा होता है। तो बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन pyridine towards electrophile. This is because of the presence of nitrogen in pyridine, that is heteroatom, or the atom here nitrogen is more electronegative than the carbon. That's why ये एक तो delocalization, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। दूसरा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज रहेंगे नाइट्रोजन पर, और जैसे इसको एसिडिक कंडीशन मिलेगी तो उसके साथ रिएक्ट करके H+ बना के ये बना लेगा पिरिडीनियम आयन। ठीक, अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, पिरिडीनियम आयन कैसे दिखेगा, आपको दिखाई देगा ऐसे, ये पिरिडीनियम आयन होगा ऐसे। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करेगा तो यहां इससे रिपल्शन हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो रिएक्टिव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेलेनियम हैज प्रीफिक्स, जनरली सेलेनियम के लिए प्रीफिक्स सेलेना, सेलेनियम के लिए सेलेना और प्रीफिक्सेस चेक कर लेंगे। सेलेना होगा और प्रीफिक्सेस चेक करेंगे। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, थाया, सेलेना, एजा, फोस्फा, सिला एंड बोरा एंड मरकरा। कॉमन बात सब में एक है, सबके लास्ट में ए यूज हो रखा है। नेक्स्ट इज Which statement about thiophene is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट थायोफीन के लिए इनकरेक्ट है? थायोफीन इज पोलर। सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे, टेक योर टाइम। मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स देन फ्यूरान। ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ थायोफीन लीड्स टू एन कंडक्टिंग पॉलीमर। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो द सल्फर एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द एन सिस्टम। लेट्स सी दिस, क्या वो कंट्रीब्यूट करता है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहे, थायोफीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन फ्यूरान। ये वाली जो है पॉइंट यहां पे गलत है। बाकी थायोफीन पोलर है, यस। ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ थायोफीन लीड्स कंडक्टिंग पॉलीमर, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर भी थायोफीन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एन सिस्टम को कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब क्या होता है, एन जो हकल सिस्टम है उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे तो थायोफीन में यहाँ पर बेटा इसके पास जो ये लोन पेयर है, इसमें से जो एक लोन पेयर है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर जाता है। 2 तो 4 और 2 6 ऐसे ही कंट्रीब्यूट करता है हकल एरोमेटिसिटी को थायोफीन में। और अगर रिएक्टिविटी की बात करें, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन, इस तरह का ऑर्डर हमारा रह जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है हेटेरोएटम का, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाता है। और यहां पर पायरोल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। बस इतना रखेंगे। नेक्स्ट इज which one of the following solvents is a heterocyclic compound? THF, DMF, diglyme and DMSO। कौन सा है? THF is tetrahydrofuran। yes, tetrahydrofuran हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड 1 होता है।
क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो ये हमारे पास रहेगा। जहां पे जो फ्यूरान स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, तो फ्यूरान आता है यहां ऑक्सीजन में ये, और 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसका हो जाएगा। ठीक, और ये काफी अच्छे से यूज होता है, काफी यूज होता है। एंड THF इज वाटर मिसिबल होता है ये, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ओके। एंड कैन फॉर्म सॉलिड, जिसको कैथरेट कहते हैं, हाइड्रेट स्ट्रक्चर्स विद वाटर एट लो टेम्परेचर्स, और ये यूज होता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में। उसके बाद आता है DMFs डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। THF का एक और यूज बताऊं तो रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, RPLC में यूज होता है। DMFs डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और डाइग्लाइम इज बिस 2 मिथॉक्सी इथाइल ईथर होता है, और DMSO इज डाई मिथाइल सल्फोक्साइड होता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। मतलब DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड कुछ इस तरह से रहेगा कि ये तो CONH2 होता है, बस यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड हो जाता है। डाइग्लाइम होता है आपका 2 मिथॉक्सी इथाइल ग्रुप होता है, 2 मिथॉक्सी इथाइल, एंड DMSO इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। मतलब कोई भी वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड नहीं है। इसका नाम बताएंगे, इसका नाम है 6 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन है। 6 मेंबर रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, सैचुरेटेड के लिए 6 मेंबर रिंग, और सैचुरेटेड और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज करते हैं। 6 मेंबर के लिए क्या यूज करेंगे, AN यूज करेंगे, AN चेक कर लेते हैं, AN। अब देखिए ऑक्सेन हो जाएगा 6 मेंबर के लिए, ऑक्सेन। बाकी चेक करेंगे, दिस इज पिरिडीन 6 मेंबर रिंग के लिए, दिस इज डाइहाइड्रोपिरिडीन एंड दिस इज पिपरिडीन, कोई कुछ भी नहीं होगा, फुल्ली सैचुरेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज पायरान रिंग, दिस इज ऑक्सेन। तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ सैचुरेटेड पिपरिडीन, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सेन या टेट्राहाइड्रोपायरान, या सल्फर के साथ थायेन, और अनसैचुरेटेड के साथ पिरिडीन, पायरान एंड थायोपायरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a heterocyclic aromatic compound, which is not a heterocyclic aromatic compound, कौन सा नहीं है, फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन, नैफ्थलीन। यस ऑफ कोर्स, ये स्ट्रक्चर्स तो आपके सामने आ चुकी हैं। फ्यूरान ऑक्सीजन होता है, पायरोल नाइट्रोजन होता है, थायोफिन में सल्फर होता है, और तीनों 5 मेंबर रिंग होते हैं। नैफ्थलीन एक कार्बोसाइक्लिक रिंग है जिसमें 2 बेंजीन रिंग फ्यूज होते हैं। क्या है, दिस इज नैफ्थलीन, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। दिस इज फ्यूरान विद ऑक्सीजन, थायोफिन विद सल्फर एंड पायरोल विद नाइट्रोजन। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज द करेक्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of electrophilic substitution reaction of pyrrole, furan and thiophene towards electrophile. Let's check. This is thiophene, pyrrole and furan. This is pyrrole, furan, thiophene. Check करेंगे, और this is pyrrole, furan and thiophene. Pyrrole, furan and thiophene. तो अगर इसका उल्टा आप चेक करेंगे तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल के लिए चेक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के लिए ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, थायोफिन देन पायरोल, फ्यूरान एंड देन पायरोल। सो पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। इट हैज बीन सीन दैट रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इज दिस, एंड न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा फंडा आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5 मेंबर्ड रिंग, इनमें से कौन सा 5 मेंबर रिंग नहीं है, पायरोल है, पायराजोल है, इमिडाजोल है, पिरिडीन है। यस, कौन सा है, पिरिडीन नहीं है, क्योंकि पिरिडीन 6 मेंबर रिंग है। चेक करेंगे, दिस इज पायरोल 5 मेंबर रिंग, दिस इज इमिडाजोल 1 2 3 पे इमिडाजोल आ जाता है, फिर पायराजोल अगर आएगा तो 1 2 पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन रह जाएगा, ये आ गया पायराजोल, दोनों नाइट्रोजन पास पास हैं, पिरिडीन एक 6 मेंबर रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, चूज द ऑप्शन
हियर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर रिंग कौन सा है, 6 मेंबर रिंग एंड 3 मेंबर रिंग। चेक करिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फ्यूरान थायोफिन पायरोल। ये तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे के क्वेश्चन में, ये तो 5 मेंबर रिंग है, करेक्ट है। 6 मेंबर रिंग में पिरिडीन, पिरिमिडीन एंड पायरोल, क्या ये सही है? पायरोल भी है क्या? 6 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग में एजिरिडीन और ऑक्सीडेन, क्या ये ठीक है? लेट्स चेक इट आउट। बी एंड आर ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि 5 मेंबर रिंग आपके फ्यूरान थायोफिन पायरोल ही होते हैं और 3 मेंबर रिंग में आपके एजिरिडीन और ऑक्सीडेन एंड थायरेन होते हैं। चेक करेंगे 5 मेंबर रिंग आपके पास पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, और 6 मेंबर रिंग में दैट इज पिरिडीन, पिरिमिडीन, और 3 मेंबर रिंग में आ जाते हैं एजिरिडीन, ऑक्सीडेन एंड थायरेन, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सफिक्स फॉर fully unsaturated compounds with nitrogen? What is the suffixes for fully unsaturated compounds with nitrogen and ring size 6? चेक करिए, मैंने समझा दिया इरीन एट ऑल इन, तो INE यूज होता है 6 के लिए, 6 मेंबर रिंग के लिए। कैसे है थोड़ा चेक करेंगे। 6 मेंबर रिंग के लिए नाइट्रोजन के साथ, जबकि वो अनसैचुरेटेड है, वो INE यूज होता है। विदाउट नाइट्रोजन तो इन यूज हो जाएगा, और बाकी एन सैचुरेटेड में यूज हो जाएगा। INE 6 मेंबर रिंग के लिए यूज होगा, तो चेक करेंगे INE ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What will be the correct basicity order for the following compound? तो यहां पर तीनों कंपाउंड आप देख रहे हो, तीनों नाइट्रोजन बेस्ड हेटेरोसाइक्लिक एटम है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, और इसमें 1 नाइट्रोजन है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन यहां 2 नाइट्रोजन अल्टरनेट हैं, मतलब नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, यहां दोनों एक साथ हैं नाइट्रोजन। इनका बेसिसिटी ऑर्डर करना है। थिंक अबाउट, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे मूव करूंगा, और यहां पर दिस थर्ड वन सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट वन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि यहां पर अगर आप चेक करें बेसिसिटी ऑर्डर में, तो ये जो जहां पर एक कार्बन बीच में आ रहा था नाइट्रोजन के बीच में, इसको कहते हैं इमिडाजोल, इसको कहते हैं पायराजोल, जहां पे 2 नाइट्रोजन एक साथ में है, एक मतलब बिसाइड्स हैं, एक दूसरे के साथ में है, दिस इज पायरोल, ये पायरोल होता है। अब पहले मैं आपको समझाता हूं कि पायरोल सबसे कम बेसिक क्यों है। क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाइट्रोजन के, वो यहां पर पूरा इसमें रिंग में डिलोकलाइज हो जाएंगे, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, जो कि हकल एरोमेटिसिटी को एक्वायर करता है। मतलब दिस हैज बिकम एरोमेटिक और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्लूडिंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, एंड वी से लाइक on nitrogen electrons are not localized here, they participate in conjugation, that's why जब यहां पर अवेलेबल नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अब बेसिसिटी या किसी प्रोटॉन को नहीं पकड़ सकता, तो इसलिए ये लेस बेसिक है। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों को, दैट इज इमिडाजोल एंड पायराजोल। तो इसमें ऐसा क्या है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर पायरोल को मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये वाला सीक्वेंस यहां क्यों है, इसको समझने के लिए चलते हैं। दोनों में अगर बात करें, इमिडाजोल और पायराजोल, दोनों में 2 नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, एंड ऑन प्रोटोनेशन द पॉजिटिव चार्ज कैन बी डिलोकलाइज्ड ओवर देम। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो डिलोकलाइज हो जाएगा, लेकिन फिर भी पायराजोल आर मच वीकर बेसिस देन इमिडाजोल। ऐसा क्यों है, तो इमिडाजोल ज्यादा बेसिक क्यों है, ज्यादा बेसिक क्यों है, उसको डिपेंड करेगा कि वो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कितना डिलोकलाइज्ड है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है पायराजोलियम आयन में अंदर, वो लेस डिलोकलाइज्ड होता है एज कंपेयर टू इमिडाजोलियम आयन। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात को चेक करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपका है इमिडाजोल का,
ठीक है, यहां आपके पास ये भी नाइट्रोजन है, ओके, और यहां पर ये sp2 ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसकी एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है, एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और ये वाला कंट्रीब्यूट कर जाएगा, ये जो लोन पेयर यहां है। तो इमिडाजोल का स्ट्रक्चर ये है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, ये तो कंट्रीब्यूट कर जा रहा है, ये तो कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, एरोमेटिसिटी में आ जाएगा, लेकिन ये लोकलाइज रहेगा, यहां से ये जो है हाइड्रोजन को पिक करेगा, तो कंडीशन ये रहेगी इमिडाजोलियम आयन की, और ऐसे दो नाइट्रोजन जब अल्टरनेट रहेंगे तो वो अच्छे से पॉजिटिव चार्ज दोनों पे डीलोकलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पायराजोल की, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन होने का कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अल्टरनेट होना चाहिए, क्लियर। इसीलिए सीक्वेंस हमारे पास है IPP, आप ऐसे याद कर सकते हो, IPP, दैट इज इमिडाजोल, पायराजोल एंड पायरोल। अगर मैं यहां पायरोल की बात करूं तो वो टोटली एरोमेटिक होगा, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों के पास भी दोनों नाइट्रोजन है, और प्रोटोनेशन के बाद वहां पे डी प्रोटोनेशन के बाद वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब जब H+ निकल जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक दिस। होगा कैसे, कुछ इस तरह से रहेगा कि ये बॉन्ड यहां गया, ये यहां गया, और इसने H को पिक कर लिया, इसको, तो ये हो गया प्रोटोनेशन होने के बाद यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो डी प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन निकलना, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन लगना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आ जाएगा, ओके। अब यहां भी ऐसा ही होगा कि ये इमिडाजोल जब ये आयन की तरह से रहेगा, ठीक है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज रहेगा, ज्यादा डीलोकलाइजेशन ज्यादा स्टेबिलिटी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चिचिबेबिन रिएक्शन pyridine gets converted into, तो यहां पर आपको चिचिबेबिन रिएक्शन को याद करना है कि चिचिबेबिन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है और उसमें क्या बनता है। वहां पर बनता है 2-अमीनो pyridine, क्या बनता है, 2-अमीनो pyridine। तो एक्सप्लेनेशन के चेक करें, जो चिचिबेबिन रिएक्शन है क्या, एक्चुअली यहां पर pyridine का रिएक्शन हम करवाते हैं NaNH2 के साथ, सोडामाइड के साथ में, और यहां पर 2-अमीनो pyridine बनता है, सेकेंड पोजीशन पर 2-अमीनो pyridine आ जाता है, एंड दिस इज द मैकेनिज्म हियर दैट NH2 यहां पर इस पर अटैक करता है, एंड द सेम NH2 यहां पे लग जाता है, फिर H ऑलरेडी होता है वहां पे, फिर यहां से 2 H निकलते हैं, एक H यहां से, एक H यहां से, तो C डबल बॉन्ड NH, और नेक्स्ट केस में H2O क्या करता है, यहां पे प्रोटोनेशन होके NH2 बना देता है, दिस विल बी द मैकेनिज्म, क्लियर। सो अगर हम इसका यहां से NH2 हमने लगाया, अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन पे जाएगा, ब्रोमिनेशन करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन पे जाएगा, और फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन पे असाइल ग्रुप लग जाता है। ये है चिचिबेबिन के रिएक्शन के एप्लीकेशंस। Which of the following are example of cyclic ether? Oxirane, epoxy alkane, alkene and carbinol, alkene oxide and carbinol। तो यहां पर चेक करेंगे, ऑक्सीरेन होता है, ऑक्सीरेन एज अ सिंपल वन एक्सप्लेनेशन बात करेंगे तो ये सिंपल ईथर होता है, ये हमारा ऑक्सीरेन होता है जो साइक्लिक ईथर में आ जाता है, लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा साइक्लिक ईथर में आ जाता है। यहां पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और ये एक सिंपल इपॉक्साइड होता है, हैज बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, लेकिन आइडियल तो 109.5 डिग्री होता है। तो ऑक्सीरेन हैज रिंग स्ट्रेन ऑफ 49.5 डिग्री पर एटम। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स थी इस ऑक्सीरेन के लिए। नेक्स्ट इज पायरोल इज, क्या है पायरोल, एम्फोटेरिक है, बेसिक है, एसिडिक है, या नन ऑफ दीज। इसमें
यहां पर ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक क्यों होता है समझ लेंगे इसको। पायरोल इज एम्फोटेरिक क्योंकि ये वीक बेस की तरह से होता है, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स टू एरोमेटिसिटी, दैट इज हर्कल्स रूल 4n+2 रूल के हिसाब से, और ये एरोमेटिक सेक्सटेट को कंट्रीब्यूट करता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीज्ड एंड कंसीक्वेंटली इट इज अ वेरी वीक बेस। पायरोल इसके साथ साथ वीक एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो द वीक इज प्रॉपर्टी दस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम पायरोल विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करें तो KOH के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं पायरोल का, तो पायरोल क्या करता है, इसके पॉजिटिव पार्ट को करके इधर पोटेशियम पायरोल बना देता है, मतलब वो वहां पे सॉल्ट बना देता है। तो यहां पर ये एसिड और बेस दोनों का काम करता है। जैसे अभी यहां पे यहां से H निकल चुका है, H चला गया है, तो ये वीक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। और लोन पेयर अटैक कर रहा है तो ये बेस की तरह से कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है। हालांकि बहुत वीक बेस की तरह से काम करता है, क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एरोमेटिक सेक्सटेट को कंट्रीब्यूट करता है, एरोमेटिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, heterocyclic compounds most commonly undergo addition reaction, oxidation, electrophilic substitution, none of these. Think about इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे अभी मैंने पेरिडीन का बहुत अच्छा एग्जांपल आपने लिया, चिची-बेबेन रिएक्शन वाला, उसी के उसके वेरिएशंस भी देखे। तो सेकंड पोजीशन पे पेरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और दैट इज द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर सिंपल बताएं, जैसे मैंने चिची-बेबेन में आपको थोड़ा वेरिएशन करके बताया, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्लोरल-क्राफ्ट, एसाइलेशन एटसेट्रा, ये हम करते हैं। जैसे फ्यूरान का रिएक्शन, उसको नाइट्रेशन कराएं तो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रेशन। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पर वही नाइट्रोनियम आयन बनता है। यहां पर एनाइड्राइड के साथ असाइल ग्रुप लग जाता है, और यहां पर SO3 मतलब SO3 प्लस H2SO4, तो सल्फोनेशन के लिए यूज होता है ओलियम के साथ में, तो SO3H दैट इज सल्फोनेशन। फिर थायोफिन के साथ सेम रिएक्शन है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, असाइन द करेक्ट IUPAC नेम टू द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पर आप चेक करेंगे 3 नाइट्रोजन है, 6 मेंबर्ड रिंग है, तो याद करेंगे 3 नाइट्रोजन के लिए ट्राई एजा हो जाएगा, 6 कार्बन 6 मेंबर साइकिल जब है तो उसके लिए क्या स्टेम वर्ड यूज होता है, और अनसैचुरेटेड है, बस इसका ध्यान करना है। तो क्या नाम हो जाएगा, 1,3,5 ट्राई एज इन, INN is for 6 carbon, INE for unsaturated, ठीक है। तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो, सारे नाइट्रोजन मतलब उस पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हुआ 1,3,5 ट्राईएजीन। तो बाकी को भी आप चेक कर सकते हो, कुछ वेरिएशन इसमें देख सकते हैं आप। जैसे सपोज ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, तो इसलिए काउंटिंग वहीं से शुरू होगा। और ये एक अनसैचुरेटेड है, 6 मेंबर रिंग है, उसके लिए हम कहते हैं मोर्फोलीन, और इसका हो जाएगा टेट्राहाइड्रो 1,4 ऑक्साजीन, IN और फिर E, INE ऑक्साजीन, ठीक है। नेक्स्ट इज IUPAC नेम थर्ड वाले का 1,3 ट्राईएजीन आपको बता ही दिया है, दैट इज नेक्स्ट इज दिस इज पिरिमिडीन। पिरिमिडीन केवल एक नाइट्रोजन के साथ होता है, 2 इस तरह से होता है तो पिरिमिडीन हो जाता है, और दिस इज परहाइड्रोपिरिडीन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following aromatic compound is least reactive towards electrophilic substitution reactions? लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? सबसे पहले तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड है, फिर बेंजीन है। गेस योर आंसर। यस, इट इज बेंजीन, जो कि यहां पर लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों है समझते हैं। पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन, दिस इज PFTB, 5 मेंबर्ड रिंग्स
जनरली अगर वो एरोमेटिक हैं तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेंगे अपने ऊपर एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो तीनों एरोमेटिक सेक्सटेट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे और यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6 मेंबर्ड साइकिल पर और ये 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5 मेंबर्ड साइकिल पर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने वाली है और इसी वजह से जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां ज्यादा चार्ज डिलोकलाइज होने वाला है। 5 मेंबर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब कंपेयर करते हैं इन तीनों को, तो पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन हेटेरोएटम। नाइट्रोजन पे प्रेजेंट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 100% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब टोटली एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट करता है और यहां पर सारे कार्बन पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल को बड़ी तेजी से पकड़ता है। यहां पर डिलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्यूरान, और थायोफिन में सबसे कम होता है, जिसकी वजह से थायोफिन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम रहेगी और ये इसलिए थोड़ा लेस रिएक्टिव रहेगा। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज pyridine इज मोर बेसिक देन पायरोल। ऐसा क्यों है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इन पायरोल इज लोकलाइज्ड, इन pyridine इट इज लोकलाइज्ड एंड लाइकवाइज वी हैव द ऑप्शंस। लेट मी टेल यू, यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इन पायरोल इज लोकलाइज्ड, ये बात गलत है। यहां पर ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इन pyridine इज लोकलाइज्ड, वो एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, आप चेक करेंगे तो ये पायरोल है, ये pyridine है और ये एलिफेटिक अमीन है बेसिसिटी के ऑर्डर में। यहां पर पायरोल पे जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एरोमेटिक सेक्सटेट को कंट्रीब्यूट करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये यहां एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट कर जाएंगे। तो ये एरोमेटिक रहेगा और यहां पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं होंगे, इसको कहेंगे हम डीलोकलाइज होंगे। अब pyridine में आ जाइए, pyridine में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर होता है, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होता पूरे रिंग पे। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो लोन पेयर है जो यहां पर है वो इस मॉलिक्यूल के प्लेन में होता है और डीलोकलाइज होने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अंदर जब होंगे तो उसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और वो ये नहीं होते, इसलिए ये कंट्रीब्यूट नहीं करते और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं नाइट्रोजन पर। क्लियर? इसलिए ये ज्यादा बेसिक है, लोकलाइज होंगे, मतलब अब ये किसी को भी ये इलेक्ट्रॉन ये H पिक कर सकते हैं और इसलिए मोर बेसिक होगा। यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसी पे घूमते रहेंगे, डिलोकलाइज रहेंगे। और एलिफेटिक अमीन तो सब इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक होने वाली है, क्योंकि जो R एल्काइल ग्रुप है वो प्लस I ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा देगा एंड हियर द मोर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड देयर ऑन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई यहां पर ये एलिफेटिक अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑक्सोल इज बेसिकली यूज्ड फॉर। टर्म ऑक्सोल किसके लिए यूज होता है? ऑक्सीडेन, पायरोल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और फ्यूरान के लिए। सो लेट्स सी दैट दिस ऑक्स मींस ऑक्सीजन, ऑल किस मेंबर रिंग के लिए है, ई किसके लिए है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज फ्यूरान। समझने के लिए पूरा अच्छे से समझ सकते हो आप पूरा एक्सप्लेनेशन में। दिस इज ऑक्सीडेन और इथाइलिन ऑक्साइड, सिंपल नेम है। दिस इज ऑक्सीडेन, दिस इज एजिरिडीन। एजिरिडीन यहां पर 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग जिसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, उसके लिए एजिरिडीन हम यूज करते हैं। ऑक्सीटेन, ट्राई मिथाइल ऑक्साइड, ये कॉमन नेम है, लेकिन ऑक्सीटेन यहां पर इसका आईपीएसी नेम है। फ्यूरान को कहते हैं ऑक्सोल। ऑक्सोल कैसे आया? ई तो आया अनसैचुरेटेड के लिए, ओल आया 5 मेंबर रिंग के लिए, ऑक्स आया ऑक्सीजन के लिए। लाइकवाइज ऑक्सोलोन, ऑक्सो लेन आप कह सकते हो, और थायोल। Likewise, we have the names of many heterocyclic compounds like pyrrolidine, imidazole, pyran, pyridine, pyrimidine, dioxane, and that morpholine. Next question is name of the following compound.
कंपाउंड हमारे पास है यहाँ पर कितने कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देंगे 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन ये है। 7 कार्बन रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं और नाइट्रोजन के लिए हम एजा यूज करते हैं, तो वो गैस करेंगे और बताएंगे क्या होगा, एजिपीन है। ऐप यूज करते हैं, ऐप फॉर 7 मेंबर रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ऐप, तो ये एजिपीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दिस इज पर हाइड्रो, पर हाइड्रो का मतलब है, मतलब सारे सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए हैं, तो इसलिए ये होगा 7 मेंबर रिंग विद हेटेरो एटम एक्सप्लेनेशन, तो एजिपीन ये होगा। और ये पर हाइड्रो मतलब टोटल ये अब जो है सैचुरेटेड हो गया है, तो उसके बाद 1,4 डाई एजिपीन, 1,4 1 1 2 3 4 यहां से शुरू नहीं करेंगे, जो सैचुरेटेड एटम होगा वहां से शुरू करेंगे, देन ऑक्सीपीन एंड थायोपीन लाइक दिस, तो डिपेंड्स ऑन द एटम्स प्रेजेंट है। उसी तरह से हेटेरो एटम के जो प्रीफिक्सेस है वो हम यूज करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, एंड 2021 में एक क्वेश्चन जरूर आया है और पहले भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री से, एंड आई होप दिस ऑल these collections of questions will help you out, and definitely you will get a question out of this collection. All the best. Thank you.